नमस्कार साथियों, सिर्फ पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज से एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप लोगों को बिहार स्पेशल करवा दिया गया। घटना चक्र की पॉलिटी भी चल रही है, एसपीडी साथ-साथ में चल रही है, घटना सार हो चुकी है। तो आज से हम लोगों ने सोचा है कि बिहार पीसीएस में लगभग 60 डेज बचे हुए हैं। 60 डेज में बिहार पीसीएस 60 डेज के बाद है, यानी 17 नवंबर को। तो हमारे बिहार के बहुत सारे ग्रामीण छात्र जो हैं, ग्रामीण अंचल में रहते हैं, वो सब साथी अभी तक टेस्ट नहीं कर पाए हैं। तो एडुटेरिया का एनसीईआरटी का जो 17 टेस्ट है, इसको हम लोग 17 दिन में कवर करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट कोई टेस्ट हम लोग उठाएंगे, उसको करने की कोशिश करेंगे। और लगभग विद इन 40 मिनट में हम लोग कोशिश करेंगे कि वीडियो कंप्लीट हो जाए, ज्यादा एक्सप्लेनेशन ना रहे, जितना काम का है उतना ही रहे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले बता देते हैं, जो ये जो टेस्ट है वो एनसीईआरटी का हिस्ट्री का टेस्ट है। इसमें क्लास 6 और 7 का एनसीईआरटी है, उससे 80 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स से रहेगा, जनवरी का। ठीक है, तो चलिए। और इसी तरह से ये टेस्ट 1 है एनसीईआरटी का, है टेस्ट 2 एनसीईआरटी का, हम लोग टेस्ट 3 और टेस्ट 4 ये 4 एनसीईआरटी का टेस्ट है, एनसीईआरटी का हिस्ट्री का टेस्ट है। ठीक है, उसके बाद फिर ज्योग्राफी का आएगा, तो हम लोग बता देंगे। इसमें 6 और 7th क्लास का एनसीईआरटी है। तो चलिए चलते हैं आगे, क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, कथक नृत्य जो है वो भारत के किस भाग से संबंधित है? तो वो उत्तर भारत से संबंधित है। ठीक है, मेसोलिथिक जो है या मध्यपाषाण युग। ठीक है, इसमें आप लोग नवपाषाण, मध्यपाषाण, पुरापाषाण याद रखेंगे। ठीक है, के कथनों पर इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था, बिल्कुल कहा जाता था। पत्थर के औजार आकार में बड़े थे, नहीं छोटे हो गए थे। इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे, बिल्कुल सही उपस्थित थे। तो इसका ऑप्शन सिर्फ एक सही होगा। ठीक है, बसोहली बसोहली शैली जो है वो किस राज्य से है? तो हिमाचल प्रदेश से है। ठीक है, रसमंजरी के रचना किस रसमंजरी का जो रचना है वो किसने की थी? तो वो भानुदत्त ने की थी। ठीक है, बृहदम पुराण की रचना जो है के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो इसकी रचना बंगाल में की गई थी, बिल्कुल की गई थी। इसमें ब्राह्मणों को कुछ विशिष्ट प्रकार की मछलियां खाने की अनुमति दी गई थी, हाँ दी गई थी। ठीक है, तो इसका ये सही है। अब हम लोग मिलाने के लिए चलते हैं। इस तरह में देखिए, आप लोग अगर देखेंगे तो कुछ इजी होता है अगर एक दो पता हो। तो जैसे फ्रुक्सियर 1713 से 1719 तक रहे थे, तो ए के 2 की तरफ चलते हैं, तो सारा 2 है। तो हम लोग को दूसरा देखना होगा। आलमगीर द्वितीय जो है वो 1754 से 79 तक, मतलब ए का 2 बी का 3, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो सी का 4 हो जाएगा। आलम शाह द्वितीय जो है वो 1759 से 1806, अहमद शाह 1748 से 1754। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, मुगल काल में सवाई राजा जय सिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली थी? तो मुगल काल में जल्दी बताइए, उनको मालवा की सूबेदारी मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, नवपाषाण काल के औजार के संबंध में। औजार पॉलिश किए जाते थे, बिल्कुल किए जाते थे। इस अवधि में ओखल और मुसल का प्रयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था, बिल्कुल किया जाता था। तो सी हो जाएगा, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? तो ये खालसा दल कहलाता था। सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए जाता था? तो ये 20% जाता था। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ऋग वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन का चयन करें। राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी? बिल्कुल नहीं थी। राजा का पुत्र जो था वो स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था? नहीं होता था। ठीक है, जो योग होता था वो होता था, कोई नहीं होगा। ठीक है, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महिलाओं और शूद्रों दोनों वेदों का अध्ययन करने की अनुमति दी गई थी। महिलाओं और शूद्रों को बिल्कुल नहीं, बिल्कुल दी गई थी। किसमें? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, हाँ दी गई थी। ठीक, अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी? हाँ तय की जाती थी। प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? जैसे प्रयाग प्रशस्ति, ये सब सुने होंगे। प्रशंसा, ये लेख होता था। ठीक है, तो उसमें प्रशंसा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14 नंबर, समुद्रगुप्त की नीतियों का जो वर्णन है वो किसने किया था? तो वो हरिसेन ने किया है। ठीक है, हरिसेन। हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई गई है? तो ये जो है वो 12 है। विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय से जोड़ के देखा जाता है। 16 का डी हो जाएगा। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था? तो ये पुलिकेशन द्वितीय ने रोका था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। पल्लवों के काल में नगरम जो है वो किससे कहा जाता था? तो नगरम जो है वो व्यापारिक संगठनों को कहा जाता था, व्यापारिक के संगठन को। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, जनपद का क्या अर्थ होता है? जन के बसने की जगह होता था। ठीक है, महाजनपद का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो 2500 साल पहले हुआ था, इसको ध्यान में रखेंगे। महाजनपद काल के संबंध में हाल के फाल जो है वो लोहे के बनने लगे थे? नहीं बनने लगे थे। धान के पौधे का रोपण प्रारंभ हो गया था? ये भी नहीं हुआ था। डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, पाणिनि के संबंध में। उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण की रचना की। अष्टाध्यायी जो है सही है। उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर की रचना, परंतु व्यंजन के बाद के काल के अनुमित नहीं, गलत है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
बज्जी संघ का वर्णन जो है वो किस पुस्तक में है? ये दिग्घ निकाय जो बौद्ध धर्म का है उसमें है, ठीक है। पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर जो है वो किस वंश की शासक ने बनवाया था? तो गंग वंश जो है उड़ीसा में उस वक्त शासन कर रहा था 1230 ईस्वी में, उन्होंने ही बनवाया था। हम लोग इसके डिटेल्स में जा सकते हैं लेकिन नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि आप लोग भी अभी एग्जाम नजदीक है, तो तेजी से जितना क्वेश्चन हो सके कंप्लीट कीजिए। अगर कुछ जरूरी लगेगा तो वहां जरूर हम लोग बताएंगे। अकबर बंगाल को किस वर्ष जीता था? तो अकबर बंगाल को जो है वो 1586 ईस्वी में जीता था। ये हम लोग बिहार स्पेशल में भी करवाए हैं। दक्षिणी भारतीय भक्ति संतों के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो नैनार शैव संत थे, बिल्कुल। अलवार जो थे वो वैष्णव संत थे। ये संत केवल अस्पृश्य समझे जाने वाले पुलैया तथा पन्नार जाति के लोग थे, ये गलत था। तो 1 और 2 होगा। देखिए एक आपको हल करने की तरीका बताते हैं। जब भी कभी केबल आए ना तो वहां पर देखिएगा अधिकांश गलत होता है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे और ये आपको बहुत सारे क्वेश्चन में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। पुहार जो है पांड्यों का बंदरगाह था, बिल्कुल गलत है। मुदैर चोलों का बंदरगाह था, नहीं। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ये जो अगर इसका एक्सप्लेनेशन जो था, फुहार ये चोल का बंदरगाह था और मुदैर जो था वो पांडे का बंदरगाह था, तो इंटरचेंज कर दिया है। दार्शनिक जो शंकर थे उनके बारे में क्या कथन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। सत्य कथन का चयन करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था, नहीं, केरल में इनका जन्म हुआ था। तो एक काट दीजिए, एक जहां जहां है वो काट दीजिए। 2, 3, 4 सही है, ठीक है। इस तरह से भी आप लोग एग्जाम में जा सकते हैं। वो द्वैतवाद के समर्थक थे, जगत को मिथ्या या माया कहा, मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान की मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया, ठीक। वीर शैव आंदोलन जो है वो किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? तो वो कर्नाटक के क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था। महात्मा गांधी का प्रिय भजन जो था, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने ते, वो किसने लिखा था? तो वो नरसिंह मेहता ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रारंभ में जो नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुए थे? तो नाथ पंथ जो थे वो उत्तरी क्षेत्र में लोकप्रिय हुए थे। मीराबाई किसकी अनुयायी थी? जल्दी बताइए, मीराबाई किसकी अनुयायी थी? रविदास की। चोल काल में करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो व्यक्ति एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नगद में संग्रहित किया जाता था, गलत था, गलत है, ठीक है। ये मजदूरी के रूप में व्यक्ति लिया जाता था और कदमई एक भू राजस्व व्यवस्था था, तो दूसरा सही हो जाएगा। और इससे नगद में नहीं, इसे मजदूरी के रूप में लिया जाता था, ये ध्यान में रखेंगे। कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो जुलाहा परिवार में। लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? ये सिखों में चलता है लंगर व्यवस्था, इसकी शुरुआत गुरु नानक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी? अभी हम एक्सप्लेनेशन में आपको बता रहे थे, जल्दी बताइए। पाणिनि ने की थी। स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा को किस भाषा में दिया था? तो इन्होंने जो है अपनी शिक्षा को प्राकृत भाषा में दिया था और बौद्ध ने पाली भाषा में दिया था। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुक्ता व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया था, बिल्कुल किया था। साधारणतः किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया था, इसलिए स्वीकार नहीं किया था क्योंकि जैन धर्म में कृषि की मनाही थी। तो दोनों कथन सही है। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में? नियम का संकलन, ठीक है। बौद्ध भिक्षु के लिए जो बनाया गया नियम है तो ये विनय पीटक में है, ठीक है। और बाकी हम लोग कभी चर्चा कर लेंगे जो सुत पीठक और अभिधम्म पीठक में क्या है, ठीक है। कौन सा बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? तो गलत खोजना है, ठीक है। तो विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी, नहीं, ये पति की आवश्यकता होती थी, ठीक है, पति की। और बाकी ये सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता बच्चे को अनुमति लेनी पड़ती थी और स्त्रियों को रहने के लिए अलग से व्यवस्था थी। महायान बौद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे, इन्होंने बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया था, दोनों सही हो जाएगा। बोधिसत्व जो है वो ज्ञान प्राप्ति के लिए पश्चात एकांतवास में साधना करते थे, तो नहीं, वो एकांतवास में साधना नहीं करते थे। बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय थी, वो भारत के बाहर जापान, दक्षिणी कोरिया, चीन में काफी लोकप्रिय हुआ, बिल्कुल। तो 2, 3 सही हो जाएगा। भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों का काल अनुक्रम सजाएं, जो कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो देखिए सबसे पहले फाहियान आया था, ध्यान में रखेंगे। तो फाहियान कहाँ है? यहाँ है और यहाँ है। फाहियान के बाद हुएंत्सांग आया था, हुएंत्सांग, ठीक है, और इक्सिंग, ठीक है। तो चलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। और बाकी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम लोग इसके ईयर में और किसके काल में आया था उसको देख लेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिमी एशिया के यूनानी राज्य सेलुकस निकेटर का राजदूत था, उसका नाम क्या था? मेगास्थनीज। निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही कर्म है? तो ये हिंद, यवन, शक, हिंद, पार्थियन, कुषाण होंगे। हिंद, यवन, शक, हिंद, पार्थियन और कुषाण। अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये धम्म महामात्र के नाम से इन लोगों को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। 47 नंबर। अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। तो
आपको क्या लगता है पहला शासक अशोक था? हाँ, बिल्कुल था। अशोक के ज्यादातर अभिलेख खरोष्टी में नहीं, ये प्राकृतिक लिपि में है। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है, बिल्कुल किया है। तो 1 और 3 सही हो जाएगा। मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर थी? तो मुगलों की जो जागीर थी वो दिल्ली सुल्तानों में इक्ता के बराबर थी। 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलकम के बारे में सत्य कथन का चयन करें। यह केरल में मलयालम में लिखी गई ऐसी पहली साहित्यिक पुस्तक है जो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। तो नहीं। इस पुस्तक की रचना केवल संस्कृत में की गई है? नहीं। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अशोक के शिलालेख किस किस अभिलेख कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं उसको चुनना है। तो जल्दी बताइए, लुम्बिनी में प्राप्त हुआ है? बिल्कुल हुआ है। अशोक के जो शिलालेख हैं कांधार में भी, ब्रह्मगिरी में, गिरनार में, जुगौर में, लुम्बिनी में, इसके अलावा दिल्ली, वैशाली, ठीक है, इसके अलावा दिल्ली, वैशाली, सारनाथ, इलाहाबाद, अमरावती, सांची में भी पाया गया है, ठीक है। तो हम लोग 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट आप लोग 30 सेकंड का ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम लोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे शुरुआत करते हैं इसकी 51 नंबर क्वेश्चन की। अशोक ने धम्म के महा विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न में से कहां भेजा था? तो ये श्रीलंका, श्रीलंका तो भेजा था, मिस्र और सीरिया सभी जगह भेजा था। मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? तो राजकुमार को राज्यपाल या गवर्नर का पद दिया जाता था, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप को कहा जाता था, भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता था? बड़े आकार के कारण, समुद्र, पहाड़ी तथा पर्वतों से बटे के कारण, दोनों सही है। महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का प्रयोग किया जाता था? तो ये चित्रित धूसर मेडबांड पी डब्ल्यू जी, शायद हम एक बार कंफर्म कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। पांडुलिपियों का क्या महत्व था? तो प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों का चर्चा इसमें होता था, ठीक है। राजाओं के जीवन की चर्चा, धार्मिक मान्यताओं एवं व्यवहार की चर्चा, स्तंभ लेखों के अध्ययन। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कुषाण की दूसरी राजधानी रही है? तो कुषाण की पहली राजधानी आप लोग बताएंगे। कुषाण की जो पहली राजधानी थी वो पुरुषपुर या पेशावर थी, और दूसरी राजधानी मथुरा थी, ठीक है। अरिकामेडु नामक प्राचीन पत्तन कहाँ स्थित है? तो अरिकामेडु जो है वो पुडुचेरी में पटन स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन चलेंगे, जातक कथाओं का संकलन किसके द्वारा किया गया है? तो ये बौद्ध अनुयायियों के द्वारा किया गया है, ठीक है। दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? बेलल्ला कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कांधार अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभिलेख पर अशोक शासक का आदेश उत्कीर्ण करवाया गया था, इसे ब्राह्मी भाषा में लिखा गया था। जल्दी से आप लोग बताइए, आप लोग भी क्वेश्चन, ब्राह्मी भाषा में नहीं लिखा गया था, कांधार में कौन सा भाषा लिखा गया था? जल्दी बताइए। यूनानी या अरमाइक में प्रयोग किया गया था, तो ऑप्शन एक सही होगा। पुरातात्विक स्रोत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी चीजें शामिल होती है पुरातात्विक संदर्भ में? तो पुरातात्विक संदर्भ में एक अभिलेख और दूसरा मिट्टी के बर्तन जो है वो शामिल होते हैं। जल्दी बताइए, यही शामिल होते हैं? सभी शामिल होते हैं, ठीक है। औजार, जानवर की हड्डी, धातु, आभूषण पुरातात्विक में सभी शामिल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, प्रारंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्राहक के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते हैं? तो एक जगह रुकने के लिए वहां के फल वृक्ष जानवर को खाकर समाप्त कर देते थे, शिकार ढूंढने के लिए, मवेशी का चारा ढूंढने के लिए, और मौसम बदलने के कारण। अब अगर मान लीजिए कहीं पे काफी गर्मी पड़ रही है या काफी शीत ऋतु आ गई जहां बर्फ जम गए, तो वो लोग प्रवास करते थे इस कारण से, ठीक है। आहत सिक्के के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आहत सिक्के जो है समानता आयताकार, वर्गाकार या गोलाकार होते थे, ठीक है। तो ये नहीं होते थे, ये आयताकार या कभी कभी वर्गाकार होते थे, ठीक है। और आहत सिक्कों को समानता ढाल कर बनाया जाता था, बिल्कुल। ये सिक्के चांदी या तांबे के विभिन्न आकृतियों के होते थे, नहीं। ऑप्शन बी सही होगा। मथुरा के अभिलेखों में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो मथुरा के अभिलेख में जो है वो सुनार, लोहा बुनकर, टोकरी एवं माला बनाने का उल्लेख है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एग्जाम में इस चीज पर बहुत ध्यान देंगे, क्योंकि इस कारण से लगभग हर विद्यार्थी का 4 से 5 क्वेश्चन गलत होता है, नहीं है और है। बाद में मिलाते हैं तो लगता है यार कट ऑफ से, इसी कारण से। तो व्यापारी सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्ग का प्रयोग करते थे, ये उल्लेख नहीं है। बुद्ध की जीवनी जो है, बुद्ध चरित्र के रचनाकार जो है वो कौन है? तो अश्वघोष है। बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक सेकेंड, सॉरी। बौद्ध धर्म दक्षिणी पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिणी पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। इस क्षेत्र में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था, दोनों सही है। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के चक्कर के लिए वृत्ताकार पथ होता था, जो क्या कहलाता था? जल्दी बताइए। यह प्रदक्षिणा पथ कहलाता था। प्रारंभिक मानव निम्न में से किस आधार पर पौधे तथा जानवरों का चयन करते थे? जिन प्रारंभिक मानव जो है जिनके बीमार होने की संभावना कम रहती थी, बड़े दाने और मजबूत डंठल वाले पौधे, अहिंसक जानवर, तीनों को देख के। चोल का महत्वपूर्ण पतन कौन था? इस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जाते हैं, ध्यान में रखेंगे। पुहार था और प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं।
बुर्ज होम के आवास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बुर्ज होम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। बिल्कुल सही है। पुरातत्व को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली है। ये भी सही है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। कुषाण के समय बौद्ध धर्म की एक नई शाखा का विकास हुआ था। ये क्या था? तो कुषाण के समय जो बौद्ध धर्म की एक महायान शाखा का विकास हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, कहां कहां से हड़प्पा संस्कृति में किस वस्तु का आयात किया जाता था, इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तांबा जो है, ठीक है, तांबा राजस्थान से आयात किया जाता था। तो फर्स्ट का बी की तरफ हम लोग चलेंगे, तो हम लोग इसको काट देंगे, इसको काट देंगे। एग्जाम में इस आधार पर चलिएगा। अब देखिए, तांबा 3 से आपको कुछ, तांबा राजस्थान से, टीन जो आता था वो शायद अफगानिस्तान से आता था, शायद नहीं, आता ही था। आप लोग को बता रहे हैं, इस तरह से गेस कर सकते हैं। तो अब क्या हुआ, 2 का ए हुआ। इसके तरफ जा सकते हैं, सोना कर्नाटक में है। हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों का क्या अटकलें लगाई? नदियों के सूखने के कारण, जंगलों के विनाश होने के कारण, चारागाह के मैदान समाप्त होने के कारण, बाढ़ के कारण, शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण। तो सभी ऑप्शन सही है। अलग अलग जो राइटर थे, कभी हम कॉन्सेप्ट बताएंगे तो बताएंगे जो इस पे आरसी मजूमदार का क्या कहना था, अलग अलग हिस्टोरियन का क्या कहना था। ठीक है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के अंत होने के क्या परिणाम थे? तो हड़प्पाई लोगों ने नगरों को छोड़ दिया, मुहरे लेखन तथा बाट का प्रयोग बंद हो गया, कच्चो माल का आयात घट गया, नए बस्तियों की संख्या बढ़ गई। तो सभी है। ठीक है। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन वंश है? तो ये कुषाण वंश है। ये सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण रखा था। अश्वघोष जिसमें बुद्ध की जीवनी लिखी, किसके दरबारी कवि थे? तो ये कनिष्क के दरबारी कवि थे। रोमन साम्राज्य में भारत में किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी? तो काली मिर्च की थी। ठीक है। इसे यवन प्रिया के नाम से भी जाना जाता था। इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। पुलिकेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस चीज को बिल्कुल आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है। नहीं है, क्योंकि एग्जाम में गलत होता है, कितना भी आप कर लीजिए। गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उसकी मृत्यु हो गई, ये कथन सही नहीं है। जाट राज्य अपने किस राजा के समय शक्तिशाली रूप से उभरा था? तो ये जो था वो सूरजमल जाट के समय उतरा था। 16वें, अब यहाँ से हम लोग करेंट की तरफ चलेंगे। 16वें वित्त आयोग के जो चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं वो कौन है? अरविंद पनगड़िया है। इससे पहले ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। और 15वें वित्त आयोग के सीईओ आप लोग बताइए चेयरमैन कौन है? तो ये एनके सिंह है। इस चीज को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण किन किन संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है? जमात इस्लामी भी है, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट भी है। ठीक है। इसमें और तहरीक ए हुर्रियत भी है, और जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक मंच भी है। तो डी हो जाएगा। किसे हाल में एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये जो थे बी आर कंबोज को किया गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था? तो ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच डेजर्ट साइक्लोन, डेजर्ट है तो याद रखिए कि वहीं का होगा। अब बाकी तीनों डेजर्ट का ही है। ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेशन का फंस जाएगा मामला। भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? तो ये 4 वर्ष के लिए शुरू किया है। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दिनेश के त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। ये जनवरी का करंट अफेयर है, ध्यान में रखेंगे। हम लोग हर टेस्ट के माध्यम से धीरे धीरे जनवरी से सितंबर तक का कर लेंगे। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र इनक्वाइस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। ठीक है। सुनामी और भविष्यवाणी की चेतावनी के लिए इसका केवल एक सही होगा। ठीक है। इसकी मुख्यालय हैदराबाद में है। ठीक है। ये केवल 2 सही, ये सही है तो केवल ऑप्शन ए सही होगा। इस तरह के ऑप्शन जो थे वो यूपीएससी में 2022 से इंप्लीमेंट हुए थे। 23 में भारी मात्रा में पूछा गया था और फिर 24 में घटा दिया गया था। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में या तो आपको आ रहा हो, या तो तीनों आना चाहिए, नहीं तो तुक्का लगाइए, दूसरा कोई विकल्प नहीं रहता इस तरह के क्वेश्चन में। ठीक है। और कोशिश आप लोग दुआ कीजिए बीपीएससी इस तरह का क्वेश्चन ना पूछे, ऑप्शन ना दे। एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट जो था, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह नासा द्वारा लॉन्च किया गया था? नहीं, ये इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है। यह मिशन 5 साल की अवधि के लिए पृथ्वी की निचली कक्षाओं में संचालित होगा। तो बी सही है। उपयुक्त में से कितने क्षेत्रीय व्यापारक आर्थिक भागीदार आरसीपी समझौते में शामिल हैं? तो आरसीपी समझौते में ये वस्तु और सेवा में व्यापार पिलर 1, निवेश पिलर 2, बौद्धिक संपदा अधिकार पिलर 3 और ई कॉमर्स पिलर 4, ये सभी चारों शामिल हैं। भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था जो फ्री मूवमेंट रेजिम है, उसके संदर्भ में ये दोनों देश के बीच व्यापार और निवेश को सुविधाजनक बनाने वाला एक समझौता है। आपको लगता है ये दोनों देश के बीच व्यापार, ये वहां के 15 किलोमीटर के दूर में या क्या होता था जो वहां रिलेशन था, तो आप दिखा के जा सकते थे बिना वीजा और पासपोर्ट के। भारतीय नागरिकों को म्यांमार में एफआरएम लाभ प्राप्त करने के लिए म्यांमार सीमा चौकी पर आगमन पर वीजा की आवश्यकता थी? नहीं थी इससे पहले। भारत म्यांमार सीमा की पूरी लंबाई एफआरएम के अंतर्गत आती है? नहीं आती है। तो इसका ऑप्शन कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। जीएसटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जीएसटी में निर्यातक अपने उत्पादन
पर कर का भुगतान नहीं करते हैं, लेकिन वो इनपुट पर भुगतान किए। जीएसटी केवल वस्तुओं के निर्माण और बिक्री पर नहीं, केवल जीएसटी जो है वो निर्यात पर लगाया जाता है, ठीक है, कहीं भी, ठीक है। तो इसका केवल एक सही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक परमाणु आदेश जीएनओ का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परमाणु गतिविधियों का नियमन और निगरानी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये कौन सा है? ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA है, ठीक है। मालदीव में इंडिया आउट अभियान का प्राथमिक उद्देश्य भारत से जुड़े सभी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को रोकना था। क्या लगता है? रोकना था? नहीं था, इंडिया की सेना को आउट करना था। भारत मालदीव को आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, नशीले पदार्थ और विभिन्न समुद्री अपराधों के खिलाफ अपनी प्राथमिक रक्षा पंक्ति मानता है। बिल्कुल। भारत मालदीव में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट विकसित कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। तो ये 93 का बी हो जाएगा, 2 और 3। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। भारत पाकिस्तान ने हाल ही में एक द्विपक्षीय समझौते के तहत परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया। इस संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? परमाणु प्रतिष्ठान की सूची के आदान प्रदान का प्राथमिक उद्देश्य परमाणु हथियार परीक्षण को सुविधाजनक बनाना नहीं, ये डिटेल्स जो बताना है कि मेरे पास इतना है। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक व्यापार को बढ़ाना, बिल्कुल नहीं। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना करने की पेशकश की है? तो बिहार सरकार ने की है। नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल इंटरनेशनल टेनिस बॉल चैंपियनशिप में किसने खिताब पर कब्जा जमाया है? तो ये बिहार है। मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य 75 दिन में सभी एफआईआर की जांच पूरी करनी है? तो ये भी बिहार के द्वारा किया गया है। सड़क हादसे में 2022 में बिहार का कौन सा स्थान रहा है? तो सड़क हादसे में जो बिहार का स्थान रहा है वो 13वां स्थान रहा है। और बिहार में जो है 56% मृत्यु जो हुई है सड़क दुर्घटना से हुई है। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितना करोड़ रुपया आवंटित किया है? तो ये 4797 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो देखिए किसमें शुरू किया गया है? तो ये गुजरात में शुरू किया गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग 100 क्वेश्चन कर लिए। कोई दिन हमको लगता है कि जो 20 से 22 मिनट में किए होंगे हम लोग। नेक्स्ट टेस्ट में जब हम लोग देखेंगे तो क्लास 8 के एनसीईआरटी के बारे में और क्लास 9 के बारे में देखेंगे। 6, 7 को हम लोगों ने देख लिया है हिस्ट्री का। और बाकी आप लोगों का कोई भी रिव्यू हो, कुछ सजेशन हो और एक्सप्लेनेशन में आना चाहिए, वीडियो बड़ा भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस हिसाब से आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि हम लोग भी उस पर कुछ काम कर लें। जो एक्सप्लेनेशन में लाना है तो उस हिसाब से आप लोगों को बताया जाएगा। आप लोगों को जैसा भी लगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और कुछ चाहिए एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए तो आप लोग जरूर बताएं। हम लोग आपकी हेल्प करने के लिए सदा तत्पर हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि उस पर बहुत सारे बुक का PDF हम लोग डाल देते हैं जो आप लोग मार्केट से नहीं मिल पाता है या मार्केट से खरीदना पड़ता है, तो उसको डाल देते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। थैंक यू। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।